जो पैसा एनजीओ पे खर्च हो रहा है वो पैसा नगर परिषद के ही कर्मचारी को बढ़ा है। जब तक सभी लोग का सहयोग नहीं होगा, अब 45 वार्ड पार्षद, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, एक्जीक्यूटिव साहब एक जगह बैठ कर सहमति नहीं बनेगा, तब तक कभी कोई गोरखपुर नहीं बनेगा। तो जीवन भाई को देखना चाहिए, नगर परिषद में आके देखना चाहिए, या जहां से भी देखें उनको हैंडल करना है, नहीं तो उनको यहीं से उनका भी नेतागिरी खत्म किया जा रहा है, नैतिक खत्म किया जा रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, यही प्रयास लोग कर रहे हैं। नगर परिषद को बार बार लोग लूट का अड्डा जो बता रहा है, उसको बदनाम कर रहा है, तो उसमें सिर्फ नगर परिषद का ही बदनामी नहीं हो रहा है, सभी पार्षदों का बदनामी हो रहा है, सभी पार्षद को भी बदनाम किया जा रहा है, जनता के सामने रखा जा रहा है कि लूटा जा रहा है। तो कोई मतलब झूठ बात को भी बार बार अगर बोला जाए, झूठ बात को भी बार बार चिल्ला के बोलिएगा ना, तो लोग को वो सच लगेगा। कर देख तो चवन्नी का, तो आप जो बोले सो। 10 महीना निकल चुका है, अभी तक बहुत सारा वार्ड है जिसमें एक ईंटा भी नहीं रखा गया है, तो हम कैसे अपने वार्ड में विकास करें, इस पे ध्यान देना है। नगर परिषद को एक राजनीतिक का अड्डा बनाया नगर परिषद में, ना कि बाहर के लोग आके बोल के चले जा रहे हैं अपराधी बैठता है, तो ये बैठता है, तो सिद्ध करे कौन अपराधी कौन बैठता है, किसके तरफ इशारा किए, खुल के उनको बोलना चाहिए। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज फिर उसी मुद्दे पे बातचीत करने वाले हैं और हमारे साथ इरफान खान है, यानी कि हम बात सिवान नगर परिषद के ऊपर ही करेंगे। यानी कि कल हमने एक खबर दिखाया था जिसमें सिवान के चौक चौराहे पे जो कचड़ों का अंबार नहीं पहाड़ देखने को मिल रहा है, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। हमने इस बात पे भी चर्चा किया था कि नगर परिषद के सफाई कर्मी के द्वारा क्या कुछ काम हो रहा है, एनजीओ को देने में क्या कुछ फायदा है और क्या कुछ नुकसान है। हालांकि उस इंटरव्यू को इन्होंने देखा है, इरफान जी है, इनकी माता जी जो है वार्ड पार्षद है, ये प्रतिनिधि है, पूर्व में वार्ड पार्षद रहे हैं और ये बातचीत करने के लिए आ जाए हैं। बातचीत करेंगे इनसे। सबसे पहले तो इरफान जी बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल के माध्यम से। आपके तमाम दर्शकों को मेरे तरफ से आदाब, सलाम, नमस्कार, और आने वाले दशहरा के शुभ अवसर पे सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। इरफान जी, सबसे पहला सवाल कि सिवान नगर परिषद का जो एरिया है, यानी 45 वार्ड जो है, उसमें से कुछ वार्ड नगर परिषद के कर्मचारियों को दिया गया है, सफाई कर्मचारियों को, और कुछ वार्ड जो है वो एनजीओ को दिया गया है, और लोगों की शिकायतें ये आ रही हैं कि एनजीओ के द्वारा बेहतर तरीके से काम हो नहीं रहा है। देखिए, 45 वार्ड में 30 वार्ड एनजीओ को दिलाया है, 1 से 22 और 37 से 45 तक, यानी कि 30 वार्ड एनजीओ को दिलाया है, जिसमें एनजीओ को दिलाया संपूर्ण सफाई के लिए। उसमें आपको डोर टू डोर हो गया, सफाई झाड़ू वाला सफाई हो गया, और कूड़ा उठा के कूड़ा पॉइंट पर ले जाना हो गया, फिर कूड़ा पॉइंट से मेन डंपिंग पॉइंट पर ले जाना हुआ। ये सारे का संपूर्ण सफाई एनजीओ के माध्यम से कराना है। देखिए, समस्याएं तो कई सारी हैं। शहर में आप निकलते होंगे तो डंपिंग पॉइंट जो बनाया गया है, ये कहा जा रहा था कि सिवान गोरखपुर बनेगा, गोरखपुर स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया गया था। क्या वो सपना साकार हो पा रहा है? देखिए, सपना, कोई भी सपना साकार जो करना होता है वो अकेले से नहीं होगा, सिवान की जनता का भी सहयोग चाहिए उसमें। जो 45 पार्षद हैं, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, हमारे एक्जीक्यूटिव साहब हैं, जब तक सभी लोग का सहयोग नहीं होगा, अब 45 वार्ड पार्षद, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, एक्जीक्यूटिव साहब एक जगह बैठ कर सहमति नहीं बनेगा, तब तक कभी कोई गोरखपुर नहीं बन सकता है। उसके लिए बैठ के बनाना पड़ेगा, किस ढंग से काम हो, कहाँ सफाई हो, लाइट का व्यवस्था, सफाई का व्यवस्था, रोड का व्यवस्था, नाली का व्यवस्था देखना पड़ेगा, तब काम होगा। अच्छा, ये चीज तो अब देख ही रहे होंगे कि सड़क पे लोगों की शिकायतें हैं कि एनजीओ के द्वारा जहां भी काम कराया जा रहा है वो डोर टू डोर नहीं जाते हैं, कचड़े का अंबार जो है वो डंपिंग पॉइंट पे लगा रहता है, बहुत लेट से उठता है। तो क्यों नहीं नगर परिषद जो है, जो पैसे एनजीओ पे खर्च किए जा रहे हैं, वो उसी तरह का पैसा जो पैसा एनजीओ पे खर्च हो रहा है, वो पैसा नगर परिषद के ही कर्मचारी को बढ़ा दिया। देखिए, हम बात अपना रखे हैं कि मतलब नगर परिषद में, जिसके वजह से बहुत सारा लोग नाराज भी हैं हमसे कि ये एनजीओ के पक्ष में है, चाहे किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, बिक गए हैं, पैसा मिल गया है। तो अगर कोई साबित कर दे तो चवन्नी का, तो आप जो बोले सो। और रहा बात एनजीओ का, तो एनजीओ मेरे वार्ड में है नहीं, जिसके वार्ड में है उसको चाहिए कि एनजीओ के मैनेजर को फ़ोन करें, वो अपना कमी जो भी है उससे बात करे। अगर मेरे वार्ड में 10 सफाई कर्मी की जरूरत है तो उससे 10 सफाई कर्मी उससे चढ़ के ले, क्योंकि नगर परिषद उसको पे कर रही है सफाई के लिए, संपूर्ण सफाई के लिए। तो आपका दायित्व बनता है, जो भी पार्षद हमारे भाई हैं वो एनजीओ पर चढ़े उस पर,
कि आपको हम जब पैसा दे रहे हैं तो जितना पैसा दे रहे हैं उतना हमको उतना कार्य चाहिए उस एनजीओ से, तब हो सकता है। अच्छा, इस तरह की भी बात आ रही है कि एक वार्ड में लगभग 15 के आसपास यानी 100 होर्डिंग पे एक जो है कि सफाई कर्मी को भेजा ये गया। 15 जो सफाई कर्मी की बात आपने किया, 15 सफाई कर्मी कहीं पे किसी के वार्ड में 700, 800, 500 ऐसे करके होल्डिंग है, 1200 भी है, ज़्यादा भी है। तो उस हिसाब से आप अपना जो आपका एग्रीमेंट हुआ है, सबसे पहले तो हम तो चाहेंगे कि 4500 वार्ड पार्षद, मैडम, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ये लोग बैठ के एक बात हो कि किस तरह से हम लोग को नगर परिषद का विकास करना है। नहीं तो पता चला है कि आप कहीं और हैं, 4 आदमी कहीं और है, 5 आदमी कहीं और है, एक दूसरे को कटाच करते रह जाएंगे। इसी कटाच में 1 साल निकलने वाला है, 10 महीना निकल चुका है, अभी तक बहुत सारा वार्ड है जिसमें एक ईंटा भी नहीं रखा गया है। तो हम कैसे अपने वार्ड में विकास करें, इस पर ध्यान देना है। और रहा सफाई का बात, तो सफाई के लिए सफाई तो ऐसे ही नगर परिषद में सफाई चाहिए, वो तो इरफान जी, आपने कहा कि कई ऐसे वार्ड है जहां एक ईंट नहीं रखेंगे, लेकिन बोर्ड के मीटिंग के बाद 10-10 लाख रुपए तो दिए गए हैं ना सभी वार्ड पार्षदों को। 10-10 लाख रुपया नहीं मिला है, सभी के वार्ड में 10 से 15 लाख का योजना लिया गया है टेंडर के माध्यम से, जो अभी तक टेंडर खुला नहीं है और टेंडर बहुत जल्द खुलने वाला है। टेंडर खुल जाएगा, जिस वार्ड में टेंडर होगा उस वार्ड में कार्य स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, नगर परिषद का कार्य जो है वो बेहतर तरीके से नहीं चल रहा है, इस बात को लोग समझ रहे हैं। आए दिन नगर परिषद के सफाई कर्मी जो हैं वो आंदोलन पे उतरते हैं और लोगों की शिकायतें जो होती हैं वो कई तरह की शिकायतें हैं नगर परिषद से। क्या लग रहा है, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, सभापति और उप सभापति में मेल नहीं बैठ रहा है क्या? देखिए, मेल सभी से सभी को बैठ रहा है। रहा बात, नगर परिषद को एक राजनीतिक अड्डा बनाया जा रहा है। कौन लोग हैं वो? बाहर के लोग आके अड्डा बना रहे हैं। हम खुद अपना जो 4500 वार्ड पार्षद हैं, मैडम है, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन है, वो लोग खुद एक बोर्ड है, वो जो निर्णय लेंगे वही होगा नगर परिषद में, ना कि बाहर के लोग आके बोल के चले जा रहे हैं अपराधी बैठता है तो ये बैठता है। तो सिद्ध करे कौन अपराधी है, खुल के बोले। या कोई मतलब ब्लेम लगा रहा है कि ये पार्षद बिक गए हैं, ये पैसा इतना ले लिए हैं, तो नाम खोल के बताए कौन लिए। इरफान जी, बाहर के लोग कौन है, वो कौन लोग हैं? हमारे टुन्ना बाबा आए हुए थे नगर परिषद में, तो उन्होंने बोला है कि यहाँ अफसर भी मतलब अफसर से लेके नेता से लेके अपराधी तक सभी बैठते हैं। तो अपराधी अफसर मान लिए अफसर बैठते हैं, नेता भी मान लिए पार्षद महोदय लोग, अपराधी कौन बैठता है, किसके तरफ इशारा किए, खुल के उनको बोलना चाहिए था। और वो जो आके बोल के गए, वो अगला बोर्ड के बैठक में जब एमएलसी थे उस टाइम में हम लोग बोर्ड में आए हुए थे, उन्होंने उनसे सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्ड के लिए एक चापाकल के लिए 2-2 चापाकल के लिए बोला था। उसके बाद गए तो फिर दोबारा वो नगर परिषद में नजर नहीं आए। आज घर से नहीं है कि देना पड़ेगा। आज आके वो विकास का और क्या नाम है गोरखपुर का बात कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। जब आप पावर में थे तब आप अपना लेटर पैड यूज नहीं किए। जिसका पावर खत्म हो जा रहा है तो उसका लेटर पैड नगर परिषद में यूज हो रहा है, समझे? यही तो मामला। अच्छा इरफान जी, इस बात की भी जानकारी होती है कि सभापति जो है सेम्पी गुप्ता वो ऑफिस में नहीं दिखती। देखिए, वो महिला हैं, जब भी उनको मौका मिलता है तो नगर परिषद में आती हैं, और इससे मतलब जो भी काम होता है वो मतलब बोर्ड के बैठक में तो आती ही हैं। अभी बीच में उनका मतलब सशक्त का बैठक होने लगा जिसमें उनके मतलब पिताजी का देहांत हो गया, थोड़ा उसमें वो मतलब डिस्टर्ब है, और ऐसा कोई बात नहीं है। और रहा बात, देखिए, नगर परिषद को बार बार लोग लूट का अड्डा जो बता रहा है, उसको बदनाम कर रहा है, तो उसमें सिर्फ नगर परिषद का ही बदनामी नहीं हो रहा है, सभी पार्षदों का बदनामी हो रहा है। सभी पार्षद को भी बदनाम किया जा रहा है, जनता के सामने रखा जा रहा है कि लूटा जा रहा है। तो कोई मतलब झूठ बात को भी बार बार अगर बोला जाए, झूठ बात को भी बार बार चिल्ला के बोलिएगा ना, तो लोग को वो सच लगेगा। अच्छा इरफान जी, देखिए, इस तरह का जब विवाद होता है, हालांकि चुनाव से पहले गोरखपुर सिटी और नगर परिषद को भ्रष्टाचार के गोद से निकालने की बात भी कही गई थी, और अब ये चर्चा हो रहा है कि नगर परिषद जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहा है। तो जो सभापति है या उप सभापति है, वो लोग कैमरे पे आकर के इन सभी बातों की जानकारी क्यों नहीं देते लोगों को? तो कैमरा पे आपके अगर ऑफिस में नहीं आ रहा है तो आप तो उनके ऑफिस में जा सकते हैं, जाके बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सब कोई आपके यहाँ आए, जो नहीं आया वो आपके पास, आप उनके पास जाइए, जाके बात कीजिए, सवाल कीजिए। कि वो लोग बात करेंगे? जरूर बात करेंगे, क्यों नहीं बात करेंगे। आप सवाल कीजिएगा, वो जवाब देंगे। और रहा बात, देखिए, हम छुपा छुपी बात नहीं करते हैं। जीवन भाई ठीक है, जीवन भाई सब सारा लोग जान रहा है कि जीवन भाई सेम्पी गुप्ता को मतलब
चेयरमैन बनाए। तो जीवन भाई को देखना चाहिए, नगर परिषद में आके देखना चाहिए, या जहां से भी देखे उनको हैंडल करना है, नहीं तो उनको यहीं से उनका भी नेतागिरी खत्म किया जा रहा है, नैतिक खत्म किया जा रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, यही प्रयास लोग कर रहे यही हैं। प्रयास हो रहा है कि यहाँ से इनको बदनाम कर दिया जाए कि एक नगर परिषद नहीं संभाल रहा है तो आप विधानसभा लोकसभा क्या संभालिएगा। अच्छा, इरफान जी ये बताइए, संवैधानिक तौर तरीके से वो तो है नहीं पद पे, तो फिर वो कैसे आके देखभाल करेंगे? ये बहुत सारा लोग जो पद पे नहीं है, तो पद पे नहीं भी है तो आप सलाह दे सकते हैं। आपने प्रेजेंट किया उनको, तो प्रेजेंट किया तो फिर आपका ही दायित्व बनता है कि कैसे संभाले उसको, उस पद को कैसे संभाल के सीवान को कैसे संभालना। अगर गोरखपुर बोले हैं तो गोरखपुर बनाने की कोशिश किया जाए। और बार बार अमित बाबू आके पार्षदों को कर्मचारी के खिलाफ जो बताते हैं कि हमने ये किया, तो 7-8 हजार जो उनका तनख्वाह था अगला बोर्ड में हम ही लोग ने बढ़ाया, बोर्ड के मीटिंग में लिया, तब उन लोग का 15 हजार तक पहुंचा हुआ है। हम लोग कर्मचारी के दुश्मन नहीं है, वही एक हितैषी नहीं है। हम लोग भी उनका कर्मचारी का भलाई चाहते हैं। अगर वो बोले हम लोग लिख देने के लिए तैयार हैं कि जो मांग है कर्मचारी का मतलब भलाई के लिए सभी पार्षद लिख के देने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार के नियम के अनुसार होगा तो करवा लें, कोई दिक्कत नहीं है हमको। कौन से कर्मचारी के खिलाफ है? कोई कर्मचारी खिलाफ नहीं है। आपने क्या नाम है, आपको दिखा रहे हैं 20 दिन पहले की बात है, बता रहे, एक मिनट। बीस दिन पहले की बात है, हम बुलाए हुए थे ईओ सर के ऑफिस में, अमित भाई को बुलाए हुए थे कि क्या आपका डिमांड मतलब क्या मांग है। तो उन्होंने बोला कि जो कर्मचारी अवेलेबल हैं किसी को मतलब एनजीओ आने के बाद किसी को हटाना नहीं है। तो ईओ साहब के सामने हम लोग से मौखिक बात हुआ कि किसी यहाँ तक टीसी जो है जो परसेंटेज में थे उनको भी नहीं हटाने का बात हुआ, ठीक है। तो उसके बाद फिर इन्होंने एक मांग पत्र रखा, वो मांग पत्र डेट है 19/9/23, ठीक है ना। उसमें 10 मांग है इनका। 10 मांग को ईओ साहब ने एक समझौता पत्र बना के वो सारा मांग उनका डिमांड पूरा किया गया, जिसमें अमित बाबू का भी यहाँ सिग्नेचर है, एसपीडी साहब का भी सिग्नेचर है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जब आपका डिमांड पूरा मांग लिया गया तो आप बार बार आके मीडिया के सामने चिल्ला क्यों रहे हैं कि मतलब कर्मचारी के साथ नाइंसाफी नाजायज हो रहा है? कुछ कमी ऐसा होता होगा नगर परिषद में, तब ना कोई आकर के अपनी परेशानी। नहीं, देखिए यहाँ नगर परिषद जो एनजीओ हुआ ना 30 वार्ड का, 15 वार्ड कर्मचारी के हाथ में आया हुआ है। तो उस कर्मचारी देख रहे हैं कि 30 वार्ड मेरे हाथ से निकल गया, 15 वार्ड में ही हमारा जो है चलेगा, एनजीओ आ गया तो हो सकता है हम स्ट्राइक पे जाएंगे, तो 30 वार्ड में एनजीओ द्वारा सरकार द्वारा काम कराया जाए, 15 वार्ड डिस्टर्ब होगा। उस तरह पूरा मतलब नगर परिषद क्षेत्र डिस्टर्ब नहीं होगा। यहाँ नेतागिरी का भी बात है। और दूसरा बात देखिए, यहाँ देखिए कहने के हिसाब से क्या लग रहा है कि अमित जो है वो नेतागिरी कर रहे हैं। समझौता पत्र आने के बाद वो खुद अपने लिखे हैं, अमित लक्ष्मीपुर लिखा हुआ है, देखिए नगर पालिका प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने कर्मियों के हित में फैसला लिया, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग कर्मियों को बर्बाद करने के पक्ष में थे। ये कोई बात हुआ? कौन कर्मी को बर्बाद करना चाह रहा है? फिर कर्मियों का अब नगर पालिका के विकास की गंगा बहेगी, सारे कर्मियों की कामनाएं कर्मियों का कार्य हुआ, बाकी जय हिंद जय भारत। उसके बाद भी देख लीजिए, उसके बाद उन्होंने लिखा, सभी माननीय नगर पालिका प्रशासन को सूचित कर देना चाहता हूं कि 15 वार्डों की पूर्ण सफाई की जिम्मेदारी कार्यपालक पदाधिकारी बोर्ड के द्वारा हमारे नगर परिषद कर्मियों को दी गई है। वो कल से अपने वार्ड में संपूर्ण सफाई की तत्पर रहेंगे, और उन 15 वार्ड के बाद जो भी बचत आउटसोर्सिंग क्लीनिंग के टीम को तैयार किया जाएगा, जिसके बाद बाकी वार्डों के लिए बचेगा तो जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि कल से हमारे कर्मी तैयार रहेंगे, आप सब इनसे कार्य लेने के लिए तैयार रहें। जय हिंद जय भारत। ठीक हो गया। उसके बाद वही लिखे हैं, भाई टेंशन मत लीजिए, हम लोग जो जिम्मेदारी मिला है कहीं कोताही नहीं होगा। 15 वार्ड में सरकार का जो गाइडलाइन है वैसे ही काम किया जाएगा। तो आपने सब साकार लिया और फिर आप विरोध भी कर रहे हैं। किस बात का विरोध कर रहे हैं? आप नगर परिषद को बार बार हल्ला बोल रहे हैं कि स्कूटी लुटेरा आ गया है। अगर स्कूटी लुटेरा है तो सरकार क्यों बैठाया उनको? अगर
प्रमाण हो गया कि लुटेरा है, तो उनको सरकार पागल लेके बैठा दिया है इनको। आप कैसे लुटेरा किसी को बोल दीजिएगा? आप कैसे हम आपको चोर बोल देंगे? जब तक प्रमाण नहीं होगा, साबित नहीं होगा, आप कैसे चोर हो जाइएगा? लोग तो आरोप लगाते हैं, लेकिन वो तो जांच का विषय होगा। ना तो आरोप लगाने से पहले क्या बोल रही भी तो सोचिए, कहाँ क्या था उससे हमको मतलब नहीं है, सिवान में क्या हुआ देखना है। और नगर परिषद में 100 कुछ करोड़ रुपया है सामान खरीदने के लिए, तो हम तो चाहेंगे कि नियमानुसार सामान खरीदा है, जिससे सिवान नगर परिषद का विकास हो। सामान रहेगा, 5 फॉगिंग मशीन है, 45 वार्ड है, अभी 10 वार्ड में अगर जरूरत पड़ जाए तो 5 फॉगिंग मशीन कहाँ जाएगा? जब मेरे पास ऑलरेडी सरकार अमाउंट दिया हुआ है तो हम 45 वार्ड के लिए फॉगिंग मशीन खरीदेंगे, 45 वार्ड में रहेगा, जब मन करेगा तब हम फॉगिंग कराएंगे। तो ये सब मामला है, तो लोग काम करने नहीं देना चाह रहे हैं। इसमें हुआ क्या है कि देखिए 45 वार्ड में कुछ ऐसा वार्ड है जो नया अभी जुड़ा है, नया जुटा, कुछ ऐसा वार्ड है जैसे मेरा ही वार्ड है, 12 नंबर 11 नंबर मिला के बना है। 12 नंबर में वार्ड में हम पूरा अपना 90% काम कर चुके हैं, मगर 11 नंबर जो हमको मिला है वो 90% काम नहीं हुआ है, जिसमें इनका भी मतलब घर पड़ेगा, हमारे सरफराज भाई का, समझे? तो उसमें हमको काम करना है वार्ड में, ना कि हमको विरोध करना है। काम करेंगे तभी हम अगला इलेक्शन में जाके पब्लिक से, जनता से बात कर। क्या लग रहा है, नगर परिषद भ्रष्टाचार में नहीं जा रहा है? अरे भैया, काम हुआ नहीं, अभी कुछ खरीदारी हुआ नहीं, आज पहले ही हम चिल्लाने लगे। खरीदारी होगा तब भ्रष्टाचार में जाएगा। खरीदारी होगा तब ना आप साबित कीजिएगा भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ। अभी ये सामान हम खरीदे नहीं, अब पहले से आप भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार हो रहा है, खरीदेंगे तब ना आप साबित कीजिए कि हाँ 90 रुपये का। हाँ, आपने अच्छा सवाल किया। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो भाई मेरे पार्षद हैं, वो 10 हमसे क्या नाम स्कूटी साहब से बात हुआ, बोले 10 आदमी का कमेटी बना लीजिए, 10 पार्षद लोग कमेटी बना ले, उस कमेटी द्वारा जो सामान खरीदना है अच्छा से अच्छा ब्रांड का सामान नाम दे दें, अमाउंट दे दें। स्कूटी साहब यहाँ से बोले जो 9000 का सामान होगा पूरा बिहार में सबसे कम में हम खरीदेंगे। तो जब आपके द्वारा सामान का दाम, आपका सामान का नाम दीजिएगा तो उससे कम में खरीदने के लिए जेम पोर्टल पर खरीदने के लिए तैयार हैं, फिर भ्रष्टाचार का बात कहाँ हो रहा है? आप ही खरीदिए ना भैया, आप ही लाइए, आप ही के द्वारा खरीदा जाएगा, इसमें भ्रष्टाचार क्या बात है? यहाँ सरासर नगर परिषद को बदनाम किया जा रहा है, हमारे 45 वार्ड पार्षद, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सबको बदनाम किया जा रहा है। चलिए, तो इरफान जी हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे, कल हमने खबर दिखाया था। हालांकि देखिए, आखिरी में एक बार पूछ लेते हैं, सफाई की व्यवस्था क्या है अभी? आपको दिख रहा है कि बेहतर है शहर में? देखिए, सफाई का व्यवस्था, जो नगर परिषद में सफाई कर्मी है, जैसे कल आपको मालूम है कि 160, तो 160 जो सफाई कर्मी हो, 15 वार्ड है, 15 वार्ड में सभी को बांटा जाएगा। और अभी पर्व भी है, दुर्गा पूजा है, दिवाली है, सुनिए, वो पर्व, दिवाली, छठ सब ठीक है, लेकिन अभी जो स्थिति है सिवान शहर की, ये है, वो क्या है? अभी स्थिति यह है कि हम अपना वार्ड का, अगर अपना वार्ड का लेते हैं तो हम अपना वार्ड में पूरा संतुष्ट, अपना वार्ड का सफाई करा रहे हैं, अपना वार्ड का सफाई हम करा रहे हैं। तो उसी तरह 45 वार्ड पार्षद अपना वार्ड एक्टिव हो जाए तो बेहतर है। एनजीओ जिसको है, हम आज भी बोल रहे हैं, एनजीओ मेरा घर का नहीं है, एनजीओ से आप चढ़ के लीजिए काम। अभी आप एनजीओ द्वारा आप एग्रीमेंट कर चुके हैं, तो जब एग्रीमेंट हुआ है, आप बैठ के 45 वार्ड पार्षद बैठे, एनजीओ का मैनेजर को बुलाया जाए, क्या क्या है क्या नहीं, आप पूरा कीजिए, चढ़ के बात कीजिए, उससे काम लीजिए। उसमें किसी तरह कोई मतलब लगाने झुलाने की बात नहीं है। और अभी हम लोग को ध्यान देना है, सभी पर्व आने वाला है, लाइट का अभी तक हम लोग व्यवस्था नहीं कर पाए, हम लोग बस सफाई एनजीओ खेल रहे हैं। 10 महीना निकल गया, एनजीओ सफाई खेल रहे हैं हम लोग। अभी ना अपना मतलब वार्ड में सही जगह स्ट्रीट लाइट भी जो है कि बंद पड़ा हुआ है। ये तो काम 2 महीना पहले ही हो जाना चाहिए। लाइट का जो व्यवस्था है, अभी पर्व सब आ रहा है, सभी गली में, मोहल्ला में, शहर का जो मेला वाला एरिया है, मूर्ति जो रखाता है, पंडाल रखाता है, सभी जगह लाइट का व्यवस्था अभी तक हो जाना चाहिए था, जो अभी तक इसी सब वजह से अभी तक ना लाइट का खरीदारी हुआ है, ना काम हुआ है। जब आप बार बार किसी चीज को बोलिएगा तो कुछ भी खरीदेंगे स्कूटी साहब, वो अपने साथ लेके यहाँ से नहीं ले जाएंगे, वो यही नगर परिषद के यूज में आएगा। स्कूटी साहब चाहे एनजीओ, लोग समझता होगा हम क्यों उनका फेवर कर रहे हैं। हम फेवर किसी का नहीं कर रहे हैं, हम जो काम है, जो सच्चाई है, उसका फेवर कर रहे हैं कि काम होना चाहिए। काम के लिए आए हैं वार्ड में, काम वार्ड में हो, विकास हो और सभी जनता खुश रहे।
चलिए, तो इरफान जी थे हमारे साथ, बातचीत कर रहे थे नगर परिषद के को लेकर। लगातार हम खबर दिखा रहे हैं और हमने कल भी कहा था कि वो दृश्य भी दिखाएंगे जब कचड़ों का अंबार लगा रहेगा और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। हालांकि सिवान के स्टेशन के करीब का जो माहौल देखने को मिल रहा है, जो सड़क जो है टूट गया है, जिसमें लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वहां भी नगर परिषद का ध्यान नहीं जा रहा है। हालांकि अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। वो तमाम तस्वीरों और तमाम बातें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।